हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में चैंपियंस वनडे कप अपने अख्ताम को पहुंचा। अलाइड बैंक पैंथर्स ने फाइनल मुकाबला जीत लिया। फाइनल में उन्होंने यूएमटी मारखोर्स को शिकस्त दी। यूएमटी मारखोर की एक अच्छी टीम थी, लेकिन चूंकि मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा का नाम पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था, इसलिए उन्हें बाकी मानदा मैचेस में नहीं खिलाया गया, जिसकी वजह से यूएमटी मारखोर की बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा धचका लगा। वो प्लेऑफ में भी फ्लॉप हो गई इन्हीं अलाइड बैंक पैंथर्स के खिलाफ, और फाइनल में भी नाकाम दिखाई दी। फाइनल में यूएमटी मारखोर की टीम सिर्फ 122 रन बना सकी, 122 रन का टारगेट दे सकी, और ये मामूली सा टारगेट जो है वो अलाइड बैंक पैंथर्स को हासिल तो आराम से कर लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में, थोड़ा छक्के चौके मारने के चक्कर में उनके भी 5 खिलाड़ी आउट हो गए। बहरहाल उन्होंने ये टारगेट चेस कर लिया और ये टूर्नामेंट जीत लिया। शादाब खान ने बतौर कप्तान बहुत ही खुशी का इजहार किया और कहा उनके लिए टूर्नामेंट बहुत अच्छा था। एक और बात जो शादाब खान ने कही वो ये थी कि लॉन्ग स्पेल कराने से, लंबे स्पेल कराने से उनकी बॉलिंग का रिदम वापस आया है। वैसे हमें दिखाई तो नहीं दिया कि उनकी बॉलिंग का रिदम वापस आया हो, क्योंकि उनके अलावा बाकी तमाम बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। शादाब खान उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, लेकिन खैर बहरहाल उनकी टीम जीत गई, तो अलाइड बैंक पैंथर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज से पहले एक वनडे टूर्नामेंट कराना समझ से बाहर है। खैर ऐसा ब्लंडर पीसीबी ही मार सकता है, और पीसीबी तो पिछले 3-4 साल से बड़े महान किस्म के ब्लंडर मार रहा है, तो एक ब्लंडर और सही। यहाँ पे बेहतर होता है कि एक टेस्ट टूर्नामेंट करवा लिया जाता, एक 4 दिन का 5 दिन का एक टूर्नामेंट करवा लिया जाता, जिसमें इसी तरीके से 4 या 5 टीमें बनाई जाती, उनके दरमियान मुकाबले होते, तो 5-6 टेस्ट मैचेस करवा दिए जाते तो बहुत बेहतर होता। लेकिन खैर अब जो होना था सो हो गया, इसी की बुनियाद पर टीम बना ली, अब हम क्या कह सकते हैं। इस चैंपियंस वनडे कप की खातिर एक अंडर 19 टूर्नामेंट की भी कुर्बानी दी गई, उसे ख़त्म किया गया, जहां से आपको फ्यूचर के स्टार्स मिल सकते थे, उसको बंद करके ये टूर्नामेंट करवाया गया। इसके अलावा कई बड़े नाम इस टूर्नामेंट में नाकाम दिखाई दिए, लेकिन कुछ चेहरे, नए चेहरे सामने भी आए। कुछ ऐसे परफॉर्मर्स थे जिन्होंने दोबारा से दरवाज़ों पे दस्तक दी और कहा कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए, हम बड़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन पीसीबी हमारी है सुनता ही नहीं है। और इसके अलावा कई ऐसे बड़े नाम भी इस टूर्नामेंट में नजर आए जो बुरी तरह नाकाम दिखाई दिए, जिनसे पता चल रहा था कि या तो उनका टाइम पूरा हो चुका है, या फिर इन्हें दोबारा से डोमेस्टिक में जाके और एक मरतबा फिर मजीद 1.5-2 साल 3 साल के लिए रगड़ा खाने की ज़रूरत है, उसके बाद ही फिर दोबारा ये लोग वापस आएँ तो बेहतर होगा। लेकिन खैर काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी थी। उनमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव जो इस टूर्नामेंट में मिला कि फैसलाबाद में दोबारा से क्रिकेट की रौनकें लौट आईं, फैसलाबाद में क्रिकेट की रौनकें बहाल हो गईं, और एक बहुत अरसे के बाद, एक तवील अरसे के बाद इतने सारे क्रिकेट के बड़े सितारे फैसलाबाद के अंदर एक्शन में दिखाई दिए। तो दोस्तों बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आइए देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में कौन से 5 बेहतरीन बल्लेबाज थे और कौन से 5 बेहतरीन गेंदबाज थे। तो सबसे पहले बल्लेबाजों पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे टॉप बैट्समैन। उस्मान खान जो कि एक बहुत शानदार बैट्समैन है, स्टाइल थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स किस्म का है। T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेले हैं, वनडे बिल्कुल कम खेले हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से T20 में तो उनको काफ़ी मौके दिए गए। पाकिस्तान की खातिर दुबई की इन्होंने नेशनलिटी छोड़ दी, लेकिन अब इनकी बदकिस्मती कि ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और पाकिस्तान के पास पहले से ही टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजों की एक फ़ौज ज़फ़र मौजूद है। कम से कम 12-15 खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के पाकिस्तान के पास पहले से ही मौजूद हैं। तो अब उस्मान खान को चाहिए कि मिडल ऑर्डर, जहाँ पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे पाकिस्तान को अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, अपनी गेम को मिडल ओवर्स के हवाले से जो है ना वो मॉडिफाई करें, और मिडल ओवर में पाकिस्तान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, अपनी धुआंधार किस्म की बैटिंग मिडल ओवर्स में दिखाएं, और वहाँ पे जाके पाकिस्तान के लिए रन्स करें, चाहे वो वनडे हो चाहे वो T20 हो, और वहाँ पर नाम बनाए। वहाँ पे एक स्लॉट खाली, एक नहीं 2-3 स्लॉट खाली हैं, तो उस्मान खान चाहें तो मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के एक स्लॉट हासिल कर सकते हैं। दूसरे बैट्समैन जो थे कामरान गुलाम, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं, मौका नहीं मिला, लेकिन अब इन्हें मौका मिल जाना चाहिए। अवाम की शदीद तनकीद के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 15 रुकनी स्क्वाड के रिजर्व के तौर पर इनको शामिल किया गया। 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 3 रिजर्व खिलाड़ियों में इनका नाम डाला गया, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये आपको पाकिस्तान की जर्सी में पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। अच्छे बैट्समैन है, पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में अच्छा सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा तैयब ताहिर ने काफ़ी रन्स किए, लेकिन तैयब ताहिर बहुत स्लो खेले। खासतौर पे जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी की, उन्होंने सेंचुरी का सफ़र जो था बड़े धीमे अंदाज में किया। सेंचुरी के वो जैसे जैसे करीब आते गए, बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेलने लग गए, और लग रहा था कि वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करना चाहते हैं हर हाल पे। टीम का स्ट्राइक रेट में, टीम के रन रेट में उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तो ये चीज़ें दोस्तों, इन पर काम करना होगा। अगर आपकी ये चीज़ें नज़र आ गई तो फिर तो आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद होगी। तैयब ताहिर तो पहले ही उनका स्टाइल टेप बॉल वाला है, हार्ड बॉल वाला, उनका टेक्निक ही नहीं है उनके पास, तो ये भी
इनको थोड़ा सा काम करना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि टेप बॉल के प्लेयर्स, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, अगर वो हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो बुरी तरह पिट के रह जाते हैं। कई नाम हमारे सामने हैं, अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो इसलिए तैयब ताहिर को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। टैलेंट उनके अंदर है, लेकिन उनको काम करना है, अपनी टेक्निक बेहतर बनानी है और अपने स्ट्राइक रेट पर भी उनको बहुत काम करना होगा। क्योंकि अगर आपका डोमेस्टिक में 82 का स्ट्राइक रेट है तो इट मीन्स कि इंटरनेशनल में तो आपका स्ट्राइक रेट 65 या 70 का ही हो सकता है। दोस्तों अब एक नजर डालते हैं बॉलर्स पे, देखते हैं कि कौन बेहतरीन बॉलर रहे इस टूर्नामेंट के और किस बॉलर ने कितनी विकेटें हासिल की। दोस्तों इस टूर्नामेंट में काफी बड़े नाम तो नाकाम हुए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी नाकाम हुए जिनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा की जा रही थी, जिन्हें शायद मौके भी इतने ज्यादा नहीं दिए गए। मैं बात कर रहा हूं साहिबजादा फरहान। इस टूर्नामेंट में कुछ खास दिखाई नहीं दिए, हालांकि इससे पहले उनकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक कल्चर में, डोमेस्टिक सर्किट में बहुत जबरदस्त रही हैं। बड़ा वो परफॉर्म करते हैं काफी तवील अरसे से, लेकिन बदकिस्मती से इस टूर्नामेंट में वो काफी खामोश दिखाई दिए, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। एक और नौजवान मोहम्मद हुरैरा, काफ़ी नाम था और डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट क्लास में 55 की उनकी बैटिंग एवरेज है, बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में बुरी तरह नाकाम दिखाई दिए। बहुत ही जो है ना ख़राब उन्होंने बैटिंग की, बहुत ही जल्दबाजी का भी मुजाहरा कर रहे थे और टेक्निक में भी उनके काफ़ी फ्लॉज दिखाई दिए। इसके अलावा दोस्तों इस टूर्नामेंट में एक और चीज़ भी वाज़े हो गई कि सऊद शकील जो है वो वाइट बॉल के खिलाड़ी नहीं है। ज़बरदस्ती उन्हें वाइट बॉल में डाल दिया गया। पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के साथ भी वो पिछले एक अरसे से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन वो वाइट बॉल के खिलाड़ी नहीं है। पिछले साल वर्ल्ड कप से पहले सलमान आगा जो मुसलसल एक साल तक पाकिस्तान टीम के साथ थे मिडल ऑर्डर में, लेकिन प्रैक्टिस मैच में, 2 प्रैक्टिस मैचेस में सऊद शकील ने अच्छा स्कोर कर लिया, तो सऊद शकील को वर्ल्ड कप में मिडल ऑर्डर स्क्वाड में डाल दिया और सलमान आगा जो एक साल से टीम के साथ थे उनको ड्रॉप कर दिया गया। सऊद शकील ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में वो जो थे बुरी तरह नाकाम दिखाई दिए और उसके बाद भी पाकिस्तान ने तो खैर वाइट बॉल में वनडे का कोई मैच खेला ही नहीं, लेकिन सऊद शकील ने वाइट बॉल में कोई खास इंप्रेस नहीं किया। सऊद शकील को टेस्ट क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया, अच्छा फैसला है। सऊद शकील को टेस्ट क्रिकेट तक ही महदूद रहना चाहिए। एक और चीज भी यहाँ पे सामने आई कि हारिस रऊफ और शादाब खान बतौर बॉलर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कोई इनके अंदर अब इंटरनेशनल बॉलर वाली सलाहियत मौजूद नहीं है। छोटे छोटे खिलाड़ी भी, यंगस्टर भी इनके खिलाफ खुलकर बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। हारिस रऊफ तो नौजवान खिलाड़ियों से उलझते हुए दिखाई दिए। नौजवान खिलाड़ी हारिस रऊफ को खूब छक्के चौके मार रहे थे, खूब उनके छक्के छुड़ा रहे थे और हारिस रऊफ इंतहाई तपे हुए थे और नौजवान खिलाड़ियों से पंगे ले रहे थे और अड़ी ले रहे थे। हालांकि यही हारिस रऊफ जब भारत के खिलाफ होते हैं तो भारत इनके मार मार के धुएं निकाल देता है। वहां पे भीगी बिल्ली की तरह सर झुका के ये रहते हैं, वहां पे एग्रेशन दिखाने का ये सोच भी नहीं सकते। यहाँ डोमेस्टिक में जूनियर प्लेयर्स को ये एग्रेशन दिखा रहे थे, खैर उनसे भी ये मार ही खा रहे थे। इसी तरह शादाब खान, कप्तानी अच्छी की उन्होंने, फील्डर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शादाब खान की बैटिंग कुछ खास नहीं है और शादाब खान बतौर बॉलर बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल अब मैं उनमें एज ए बॉलर कोई भी करंट बाकी नहीं है, कोई भी उनके अंदर बतौर बॉलर कोई भी सलाहियत बाकी नहीं है। उनके खिलाफ बल्लेबाज बहुत ही आज़ादी से रन्स करते हैं। अब ये इनको सोचना होगा, बतौर बॉलर तो हारिस रऊफ और शादाब खान का करियर एज ए बॉलर तो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों इस टूर्नामेंट की खास बात यह थी कि मोहम्मद हसनैन जो कि इंजरी का शिकार थे, बॉलिंग एक्शन पे भी उनके काफ़ी तनाज़ात हुए कि जी वो जर्क करते हैं, थ्रो करते हैं, वट्टा मारते हैं, जिसको हम देसी जुबान में वट्टा कहते हैं, वो उन पे इल्ज़ामात लगे। बिग बैश लीग खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि मोहम्मद हसनैन जो है जर्क करते हैं, वट्टा मारते हैं। तो खैर उसके बाद इनका बॉलिंग एक्शन पर बैन लग गया, फिर उन्होंने बॉलिंग एक्शन पर काम किया, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट दिए, टेस्ट पास किए, दोबारा वापस आए, फिर इंजरी का भी शिकार हुए। अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, अपने फिटनेस पर काम किया है, अपने बॉलिंग एक्शन पे काम किया है, स्पीड पे काम किया है और अब इस टूर्नामेंट में बिल्कुल एक नए हसनैन दिखाई दिए। खैर उन्हें 1-2 मैचेस में मार पड़ी, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम मैचेस में उन्होंने अपनी इकॉनमी भी मेंटेन रखी। पूरे टूर्नामेंट में उनकी इकॉनमी 5.18 थी, बहुत अच्छी इकॉनमी है वनडे के एतबार से, और उन्होंने 6 मैचों में 17 विकेटें भी हासिल की। तो मोहम्मद हसनैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए और बहरिया टाउन की तरफ से, इस टूर्नामेंट के जो मेन स्पॉन्सर थे, उनकी तरफ से एक शानदार गाड़ी का इनाम भी रखा गया था, वो भी मोहम्मद हसनैन के हिस्से में आई। तो मोहम्मद हसनैन यकीनन बहुत खुश होंगे और उम्मीद है कि फैसलाबाद से हैदराबाद अपनी वो नई गाड़ी में ही चलाकर अपने घर गए होंगे। दोस्तों वैसे तो टेस्ट सीरीज से पहले एक वनडे टूर्नामेंट कराना एक अकलमंदाना फैसला बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन खैर अब करा लिया। तो इस टूर्नामेंट से, इस दौरे से जो कई अच्छे खिलाड़ी सामने आए, उन्हें जिम्बाब्वे के दौरे पर अगले साल मार्च अप्रैल में न्यूजीलैंड के दौरे पर आजमाना चाहिए। इस दौरे से आपको मोहम्मद हसनैन दोबारा से मिले, इस दौरे से आपको जहांदाद खान मिले। जहांदाद खान ने भी अपना कुछ करंट दिखाया इस टूर्नामेंट के अंदर। कामरान गुलाम तो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, बहरहाल इस टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए। उस्मान खान बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए, वनडे को वनडे
वनडे की तरह खेला, 50 गेंदों पे सेंचुरी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। हमेशा उन्होंने 80-90 गेंदों पे, जिस तरह वनडे का तरीकाकार होता है, उन्होंने 80-90 गेंदों पे सेंचुरी करने की कोशिश की और बहुत अच्छी तरीके से वनडे क्रिकेट खेली। स्टाइल उनका अनऑर्थोडॉक्स है, क्रिकेट की टेक्निक थोड़ी उनमें ज़रा कम है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, लेकिन अल्ट्रा एग्रेसिव हैं और T20 भी खेलते हैं, तो उनको वनडे में भी मौका देना चाहिए। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में जो कुछ स्लॉट्स खाली हैं, तो मेरे ख्याल में कामरान गुलाम और उस्मान खान उन स्लॉट्स को अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। सऊद शकील अलबत्ता वनडे के खिलाड़ी नहीं है, सऊद शकील को वाइट बॉल क्रिकेट में मजीद मौके देने से परहेज किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने चैंपियंस वनडे कप को एंजॉय किया होगा। पहले 10 मैचेस जो ग्रुप स्टेज में थे काफ़ी प्रिडिक्टेबल थे, जो टीम पहले बैटिंग करती थी जीत जाती थी, चेज हो ही नहीं पाता था, लेकिन प्लेऑफ में आके गेम बिल्कुल बदल गया, टीमें चेज करके जीतने लगी, तो काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था। बहरहाल होना चाहिए था, कुछ 4 रोज़ा टूर्नामेंट करवाया जाता, लेकिन अब वनडे टूर्नामेंट कराया। काफ़ी यहाँ पे खिलाड़ी देखने को मिले, कई सीनियर खिलाड़ी थे जिनकी पोल खुल के रह गई और कई नौजवान खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके PCB के दरवाजे पे दस्तक दी और कहा कि अब हमें मौका मिलना चाहिए। शादाब खान ने बतौर कप्तान और बतौर फील्डर बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला, लेकिन बल्ले से भी वो खामोश रहे और बतौर बॉलर तो उनका ये टूर्नामेंट बिल्कुल ही नाकाम था। तो शादाब खान के मुतालिक अब क्या करना है PCB फैसला करे। हमारी सजेशन ये है कि पाकिस्तान की एक जूनियर टीम भी बना दी जाए जो जिम्बाब्वे के दौरे पे जाए, या न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने जाना है, न्यूजीलैंड के मेन खिलाड़ी IPL में बिजी होंगे, IPL के लिए तैयारी कर रहे होंगे और उस दौरे में वो शायद रेस्ट करेंगे। वहाँ पे शादाब खान को कप्तान बनाकर भेजा जाए, एक जूनियर टीम के साथ शादाब खान को रखा जाए, प्लेयर के तौर पे रखा जाए, कप्तान के तौर पे रखा जाए। उस टीम में ये सारे खिलाड़ी हों, मोहम्मद हसनैन, जहांदाद खान और साहिबजादा फरहान हो गए, मोहम्मद हुरैरा को भी अगर आप समझते हैं तो डाल दें। अब्दुल्ला शफीक काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, मेन स्ट्रीम टीम के लिए शायद इतना बेहतर नहीं होंगे, उन्हें भी एक जूनियर टीम में आप डाल दें। और आपको कई नए नाम दिखाई दिए, मुबस्सिर खान, मेहरान मुमताज़, अरफात मिनहास, इसके अलावा एक नौजवान बॉलर अली रज़ा ने काफ़ी इंप्रेस किया। फिर जैसे नौजवान फास्ट बॉलर हैं, जमान खान हो गए, अब्बास अफरीदी हो गए, तो इन लोगों की एक टीम बनाकर जिम्बाब्वे के दौरे पर भेजी जाए, जिसमें आप शादाब खान को कप्तान बना सकते हैं, साइम अयूब को भी उस टीम में मौका दिया जा सकता है जैसे PCB फैसला करे। तो बहरहाल मेरी सजेशन ये है कि शादाब खान को इन छोटी टीमों के खिलाफ कप्तान बनाकर एक यंग टीम उनके हवाले करके भेजा जाए, जहां वो अपनी बॉलिंग के रिदम पे भी काम करें, क्योंकि शादाब खान जब तक बॉलिंग के जरिए इंप्रेस नहीं करेंगे, पाकिस्तान टीम में उनके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ बतौर फील्डर वो टीम में जगह नहीं बना सकते। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।